गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यू माय न्यू वीडियो। और पिछले वीडियो में जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था मैट्रिसेस के बारे में, मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के बारे में, और लास्ट वीडियो में मैंने 2-3 क्वेश्चन किए थे डिपेंड ऑन दैट, मीन्स मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड कुछ क्वेश्चंस हमने किया था। एक चीज़ और, मल्टीप्लिकेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे मल्टीप्लिकेशन की टॉपिक में, एक और टॉपिक आएगा और उसमें होता है कि जो आप क्लास 11 में लास्ट टॉपिक, जब लास्ट वीडियो की बात हो रही थी तब भी हमने बात किया था कि एक टॉपिक है और कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं जो मैथमेटिकल इंडक्शन से हम करते हैं, और आज हम उसी मैथमेटिकल इंडक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले तो हमको ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, क्योंकि कई बार हमारे पास क्लास 12 में बच्चे आते हैं और उनके पास बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होता है क्लास 11th के मैथमेटिकल इंडक्शन का, और ऐसे सिचुएशन में जब वो क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। मैं आपका ज़्यादा नहीं 2 मिनट लूँगा इस चीज़ को बताने के लिए कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। एक्चुअली मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हमने कुछ गिवन स्टेटमेंट को, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो थे उनको ट्रू प्रूफ किया था एन के अलग अलग वैल्यू पे। और तरीका क्या है वो आप समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई एक स्टेटमेंट पी एन इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है। होता क्या है कि हम पहला स्टेप, यहाँ 3 स्टेप में हम वर्क करते हैं। स्टेप नंबर 1 जो हमारे पास है, स्टेप नंबर 1, इस गिवन स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू 1 पे हम ट्रू दिखाते हैं, टू शो दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। जो दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेप जो हमारा होता है, हम एज्यूम कर लेते हैं, assume that it is true for n is equal to k। कुछ किताबों में n is equal to m भी लिया गया है, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हम इसको assume कर लेंगे it is true for n is equal to k। इसके बाद स्टेप नंबर 3 और ये लास्ट स्टेप है, यहां पे हम अगेन लिखते हैं टू so that it's true for n is equal to k plus 1 by using second steps result। मैं आपको अपनी भाषा में इसको समझा दूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक्चुअली जो भी हमारे पास स्टेटमेंट दिए होते हैं मैथमेटिकल, हो सकता है कि हमारे पास कोई एक आइडेंटिटीज के फॉर्म में दिया हो और उसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मुझे दिखानी हो, और n के फॉर्म में दिया है तो n के अलग अलग वैल्यू पे क्या ये सही है कि नहीं है हमको ये दिखाना होता है। और ये पॉसिबल भी नहीं है कि n के हर एक वैल्यू पे हम चेक करें, n का वैल्यू x से स्टार्ट करके इनफाइनाइट तक जाएं और हर वैल्यू पे हम चेक करें इसको कि इज इट करेक्ट और नॉट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास एक मैथमेटिकल इंडक्शन जो होता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं और हम दिखा देते हैं कि n इज इक्वल टू 1 पे सही है। इसके बाद n इज इक्वल टू हम कोई वेरिएबल ले लेंगे, हम कुछ किताबों में m लिया गया है, कुछ किताबों में k लिया गया है, आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, और उस पर हम मान लेते हैं कि ये सही है। जाहिर सी बात है, हम मानेंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट हमारे सामने होगा, और उस रिजल्ट को यूज करके हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 पे एक बार फिर से हम प्रूफ करते हैं कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 ऑल्सो व्हेन इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। और ये तीनों कंडीशन हम जब दिखा लेते हैं तो कहते हैं देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। आज हम मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं आपके सामने, और एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा, एक थोड़ा सा उससे बड़ा क्वेश्चन करूंगा, और बताने का प्रयास करूंगा कि मैथमेटिकल इंडक्शन को अप्लाई करके हम क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर आपके सामने मैं आर डी शर्मा का ही कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। आप आर डी शर्मा में क्वेश्चन नंबर 56 देखो। पहला क्वेश्चन आपका जो मैथमेटिकल इंडक्शन पे यही दिया है 56 ही है, और ध्यान से देखो इसने क्या लिखा।
इसने लिखा है कि इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स हमारे पास दिया है, ए इज इक्वल टू 1 1 0 1, ये 2/2 का एक मैट्रिक्स है, ये गिवन है और आपसे कह रहे हैं अगर ये है देन प्रूव दैट, हमको प्रूफ क्या करना है, आप ये देख लो, प्रूव दैट a to the power n is equal to 1 n 0 and 1, ये हमको प्रूव करना था for all value of n as an integer। एक्चुअली आपको याद होगा इसके पहले जैसे हमारे पास a दिया था, हमने a स्क्वायर फाइंड किया, क्या किया था, a इंटू a कर लिया, हमने a क्यूब भी फाइंड करना सीखा, a to the power 4 a to the power 5, ये सारे सीखे हमने। अब a to the power n, n तो मेरे पास है नहीं, n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो दी नहीं कि n to the power 3 पुट कर दे, इसमें हमको a क्यूब फाइंड करनी है, n कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, दैट इज रिटन sorry only positive integer, it's not a negative, n will be a positive integer। आप याद ध्यान दो, हमारी बात सुनो, मैंने आपसे क्या कहा कि जो 3 स्टेप हमारे पास हैं उन पर हम बात करेंगे, हम n is equal to 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे और 1 सब्स्टिट्यूट करने में देखेंगे ये सही नहीं जाए, a is equal to 1 1 0 1 मिल गया तो हम कह देंगे it is true for n is equal to 1, देन आफ्टर n is equal to k पे हम एज्यूम करेंगे कि ये सही है, एंड देन आफ्टर उस रिजल्ट को यूज करके n is equal to k plus 1 पर भी हम दिखाएंगे कि it is true for n is equal to k plus 1 also। आइए हम बात करते हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट टेक n is equal to 1, जब आप यहां n is equal to 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको मिल जाएगा 1 1 0 1। अब ध्यान से देखो, यही तो आपको a दिया था और a to the power 1 मींस व्हाट, a ही होगा, इट मींस आप कह सकते हो कि a is equal to 1 1 0 1, हम कह सकते हैं therefore it is true for n is equal to 1। अगर हमने इसको एक नाम दिया होता pn ना तो हम कहते हैं therefore p1 is true, क्लास 11th में आपने किया था। इसके बाद हम ये कहते हैं कि assume that it is true for n is equal to k, हम लिखेंगे लेट्स it is, let it's true for n is equal to k। अब आप इसको ट्रू मान के चल रहे हो, कहां क्या करेंगे हम 1 k 0 और 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब अगला स्टेप, ये सेकेंड स्टेप हमारा हो गया, मैंने आपसे कहा था सेकेंड स्टेप में जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम यूज भी करेंगे। सेकेंड स्टेप के बाद आप थर्ड में आ जाओ, नाउ टेक n is equal to k plus 1। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं n is equal to k plus 1 पुट करूं तो जाहिर सी बात है हमको क्या मिलेगा, a to the power k plus 1 1 k plus 1 0 और 1, ये हमको मिलना चाहिए था बाय यूजिंग सेकंड रिजल्ट। आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है a to the power k plus 1। आप ये बताओ इसको a to the power k into a आप लिख सकते हो कि नहीं। अब a to the power k हमारे पास नहीं था, क्वेश्चन में नहीं दिया था, मैंने क्या कहा कि बाय यूजिंग द सेकंड रिजल्ट, यही जो सेकंड रिजल्ट हमारा a to the power k है उसको हम यहां यूज करेंगे। आप यहां लिख देंगे 1 k 0 1 देन 1 1 0 1, और एक बार फिर हम वही पहुंचे हैं जहां आपको पीछे मैंने छोड़ रखा था, एंड दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। आप ध्यान से देखो एक बार फिर उन पॉइंट्स पे हम बात कर लेंगे, 2/2 का है, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, एग्जिस्टेंस होगी, मल्टीप्लिकेशन होगा। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा मैं यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा आपको। आप ध्यान से देखो, जो हमको ऑक्टेंट मैट्रिक्स होगा वो भी 2/2 का होगा। 2/2 में कौन कौन से एलिमेंट्स जो मैंने पिछले वीडियोस में आपसे शेयर किए थे, a11 a12 a21 a22, या आप बताओ a11 क्या है, पहला रो पहला कॉलम है। आप यहां देखो पहला रो पहला कॉलम 1 into 1 plus k into 0 will be 0। a12 will be पहला रो दूसरा कॉलम, यहां देखो a11 1 into 1 and k plus 1। a21 दूसरा रो पहला कॉलम 0 plus 0 and this one is
ए टू टू, दूसरा रो दूसरा कॉलम 0 प्लस 1। आप सिंप्लीफाई करके देखिए, आपके सामने ये 1 k प्लस 1 0 और 1 ये आया कि नहीं। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे a टू द पावर k प्लस 1 और आपको मिला क्या राइट हैंड साइड। आप देख लो यहाँ पे राइट हैंड साइड एट n इज इक्वल टू k प्लस 1 क्या आ जाएगा। आप कुछ नहीं करना था, जहां n है वहां k प्लस 1 1 k प्लस 1 0 1। आप देख लो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आए कि नहीं आए। हम क्या लिख सकते हैं, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS एट n इज इक्वल टू k प्लस 1, देयरफॉर इट्स ट्रू फॉर n is equal to k plus 1 when it's true for n is equal to k। Therefore, अब इतना लिखने के बाद ये क्लास 11 की चीजें लिख रहा हूं, it is true for all value of n, therefore it's true for all values of n, that's all। ये आपका हो गया। और यही चीज आपको बार बार करनी है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में करनी है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इन सारी बातों के बाद मैं मेरे ख्याल से आपने देखा होगा जो भी मैंने किया। एक और क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं और ध्यान से आप इसको देखिए। इसी पार्ट में थोड़ा सा ये अभी मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज होगी जो ट्रिग्नोमेट्री का था। आप क्वेश्चन नंबर 58 को देखो और 58 में भी हम यही वर्क करेंगे। आप हमेशा दिमाग में रखना, जब भी मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करते हैं वहां पे आप n की 3 वैल्यूज पे चेक करते हो और देन आप कह देते हो कि या इट इज करेक्ट। n इज इक्वल टू 1 पे हम करते हैं, देन n इज इक्वल टू k पे एज्यूम करते हैं एंड देन आफ्टर n इज इक्वल टू हम k प्लस 1 पे ये सारी बात करते हैं। आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। यहां पर भी आपके पास a की वैल्यू गिवन है। आप मेरी बात ध्यान से सुन लो, यहां पर आपको a की वैल्यू गिवन है और वो a की वैल्यू आप देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट्स रिटन देयर a इज इक्वल टू cos थीटा एंड I sin थीटा। इसके बाद यहां पे I sin थीटा एंड देन cos थीटा। यहां I जो है आयटा है, वेयर यू नो वेरी वेल, क्लास 11th में आपने पढ़ा था I इज इक्वल टू अंडर रूट -1, I स्क्वायर विल बी -1। अब आपको प्रूफ क्या करना है वो भी आप देख लो। आपको ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट a to the power n is equal to cos n theta I sin n theta I sin n theta and again cos n theta। हम क्या करेंगे वो देख लो। जैसा कि आप लोगों से भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जो स्टेप्स हैं उन सारे स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और उस स्टेप में जो पहला वर्क हमारा था आप लोगों के सामने अभी हमने रखा था, और उस स्टेप्स में जो हमारे पहले वर्क हमारे हो रहे थे वो यही थे कि आप n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। n की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसमें पहले n की वैल्यू हम 1 लेंगे और उस n की वैल्यू 1 पे हम इन चीज़ों को दिखाएंगे कि या इट इज़ करेक्ट और नॉट। देन n की वैल्यू k लेंगे और उस पर हम एज्यूम कर लेंगे एंड देन आफ्टर n की वैल्यू k प्लस 1 लेंगे और उस पर हम दिखाएंगे या वॉट एवर वी हैव सीन वी हैव रिटन इट इज करेक्ट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टेक n इज इक्वल टू 1। जब आप n इज इक्वल टू 1 लोगे, जब आप n इज इक्वल टू 1 लोगे, यहाँ a टू द पावर 1, इट मींस a, बड़ा सिंपल सी बात है, cos 1 into theta I sin 1 into theta I sin 1 into theta and then cos 1 into theta। आप जब ध्यान से देखो
ये क्या आ जाएगा 1 इंटू थीटा विल बी थीटा आई साइन थीटा एंड कॉस थीटा। आप ध्यान से देखो यही तो गिवन ए था, और अगर यही गिवन ए था तो हम कह सकते हैं कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू। एक स्टेप हमारा कंप्लीट, हम दूसरे स्टेप में जाते हैं। इन सेकेंड स्टेप व्हाट विल हैपन, लेट इट्स ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब आप क्या करेंगे, जहां जहां n है वहां वहां आप k सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ज्यादा आपको वर्क नहीं करनी है। आपके पास क्या मिल जाएगा, a टू द पावर k, दिस वन इज cos k थीटा I sin k theta and cos k theta. This will be the result for second step. Now let n is equal to k plus 1. ध्यान दीजिएगा k plus 1 हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड हियर, a टू द पावर k plus 1। अब k plus 1 ये LHS हमारा होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर k इंटू a। हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और यदि लिख सकते हैं आप थोड़ा सा ध्यान दो, यदि हम लिख सकते हैं तो हम इसके आगे अब जो हम वर्क करने जा रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन का वर्क करने जा रहे हैं। प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, आप ध्यान से देखो। आपने इसको क्या लिखा, cos k थीटा I sin k थीटा I sin k थीटा cos k थीटा, और यहां पे हम a लिख रहे हैं। a हमारे पास क्या है, cos थीटा I sin थीटा एंड cos थीटा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद की कहानी हम यहां ऊपर लिख रहे हैं, आप ध्यान देना यहां से। जाहिर सी बात है, हमने पहले भी कहा था और आज फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि हम पहले ये चेक करते हैं कि ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। मल्टीप्लाई होने के बाद किस ऑर्डर का मैट्रिक्स एंड देन आफ्टर हम एक तरीका आपसे बताए थे कि रफली आप चाहो तो लिख लो a11 a12 a13 व्हाटएवर विल बी देयर। आप देखो यहाँ पे ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, ये और ये आपस में कैंसिल होके जो ऑक्टेट मैट्रिक्स मिलेगा 2/2 का ही मिलेगा, मतलब a11 a12 a21 a22। आप बताओ a11 का मतलब, जब मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन कहा था कि हमेशा रो जो होता है हम पहले मैट्रिक्स लेते हैं और कॉलम दूसरे से, तो ये पहला रो पहला कॉलम आप ध्यान से देखो, ये एक तरह से यहां से जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा करेस्पॉन्डिंगली। आप बताओ क्या मैं यहां पे ये नहीं लिख सकता cos k थीटा इंटू cos थीटा प्लस, ध्यान से देखो i और i मिलके i स्क्वायर हो जाएंगे, i स्क्वायर साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमारा a11 होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आपका a11 होगा। देन हम बात करते हैं a12 की कि a12 क्या होगी। ध्यान से देखो, पहला रो दूसरा कॉलम i के साथ ही हम लिखेंगे i cos के थीटा साइन थीटा, cos के थीटा साइन थीटा प्लस ये इसके साथ जाएगा i cos थीटा साइन के थीटा। ध्यान से देखिए आप, और यही हम इसको रोक देंगे। इसके बाद हम आते हैं a21 के बारे में, दूसरा रो पहला कॉलम, यहां पर भी i आएगा साइन के थीटा इंटू cos थीटा, देन cos के थीटा i के साथ, क्योंकि यहां i है, i cos के थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमारा लास्ट एलिमेंट क्या है, a22 है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, i इंटू i विल बी i स्क्वायर, देन आफ्टर साइन के थीटा इंटू
साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप मल्टीप्लिकेशन का वर्क कंप्लीट हो गया, सिंपलीफिकेशन पार्ट रह गया। आप इतना दिन से पढ़ रहे हो और क्लास 11 में भी पढ़ा था, ये कॉस के थीटा आई स्क्वायर विल बी -1, तो क्या ये साइन के थीटा साइन थीटा होगा कि नहीं होना चाहिए। यहां पर हम आई को कॉमन ले रहे हैं और उसके बाद जो भी बच रहा है इनसाइड द ब्रैकेट हम लिख दे रहे हैं साइन थीटा, क्या जैसे है वैसे लिखो, बाद में इसको समझा देंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं। कॉस के थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन के थीटा। यहां भी आप आई कॉमन ले लो, आपके सामने आ जाएगा साइन के थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा एंड साइन थीटा। यहां आई स्क्वायर -1 होगा, माइनस के साथ साइन के थीटा साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा एंड कॉस थीटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अप्लाई करने जा रहा हूं। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और यदि लिख सकते हैं तो क्या आपको यहाँ पे कॉस के थीटा प्लस थीटा नहीं आएगा। अगर लिख सकते हैं तो आप यहां पर भी देख लो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी आएगा कि नहीं आएगा। के थीटा प्लस थीटा आएगा कि नहीं आएगा। यहां भी देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आई के साथ साइन के थीटा प्लस थीटा एंड देन अगेन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इट इज कॉस के थीटा प्लस थीटा एंड नाउ थीटा कैन बी कॉमन। और आप जब थीटा कॉमन लेंगे तो आप ध्यान से देखिए के प्लस 1 थीटा आई साइन के प्लस 1 थीटा आई साइन के प्लस 1 थीटा एंड देन कॉस के प्लस 1 थीटा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा। और ध्यान से देखो, अगर हम आरएचएस की बात करें, आरएचएस में भी जब हम n के जगह पे के प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, यही आपका क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए। जब आप इसके आरएस में n की जगह पे के प्लस 1 पुट करेंगे, यहां पर भी वही चीज आएगी, कॉस थीटा के प्लस 1 थीटा आई साइन के प्लस 1 थीटा देन आई साइन के प्लस 1 थीटा एंड कॉस के प्लस 1 थीटा, ये आपके सामने आएगा। और आप ध्यान से देखो, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, और यदि बराबर है तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, therefore it is true for n is equal to k plus 1 when it is true for n is equal to k, therefore it is true for all value of n। हो गया, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पता नहीं थी। एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम वीडियो लंबी हो जाती है तो थोड़ा सा देखने में आप लोगों को दिक्कत होती है। एक और क्वेश्चन इसमें आ रहा था और मैं समझ रहा हूं कि वो क्वेश्चन आप कर लोगे, फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूं। इसका क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है ना कि एक छोटी सी बात इन्होंने लिखी है, उस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान दो एंड होप कि यू विल गेट द क्वेश्चन। 62 में एक छोटी सी चीज इन्होंने ये लिखी है जो आपको बताने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 62 ऑफ आर डी शर्मा, इट्स रिटन हियर a इज इक्वल टू डायगोनल, ऐसे लिखा है इन्होंने, a इज इक्वल टू डायगोनल और एक इनसाइड द ब्रैकेट इन्होंने लिख दिया ABC। इसका मतलब ये हुआ, आप आज इसको देख लो, A 0 0 0 B 0 एंड 0 0 C, ये हमारा A है। एंड हमको प्रूफ क्या करना है, देन प्रूफ दैट, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, देन आप इजीली कर लोगे। प्रूफ आपको ये करना है, देन a to the power n इज इक्वल टू डायगोनल a to the power n, b to the power n and c to the power। इसका मतलब क्या है वो भी आप समझ लो। इसका मतलब है a to the power n 0 0 0, b to the power n 0 0 0, c to the power n, ये आपके पास है। तो जाहिर सी बात है, अभी अभी जो बात की है उसी चीज को मैं फिर से फॉलो करूंगा और बस 1 मिनट और आपका लूंगा। आप n की वैल्यू यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, जाहिर सी बात है यही मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 1 पे ट्रू हो गया।
n इज इक्वल टू के पे हम एज्यूम कर लेंगे कि ये सही है, देन n इज इक्वल टू के प्लस 1 पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, आपको a टू द पावर k प्लस 1 मिलेगा, जिसको आप a टू द पावर k इंटू a लिख के और आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। थैंक यू। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में, हम कैसे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, और हम उम्मीद करते हैं कि जो ट्रांसपोज वाली जो भी बातें हैं एक दिन में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।